दोस्तों गर्मी है बहुत ज़्यादा। ये देखिए, यही वह स्थान है और आप अंदाज़ा लगाइए कि पहले जमुना मैया जो थी वो कितनी ऊंचाई पर स्थित थी। जो जमुना मैया थी वह कितनी ऊंचाई पर स्थित थी। एकदम उसी स्थान पर जो है ये नाव है जहाँ पर, और ऊंचाई देखिए, आप ऊंचाई देखिए, आप दूर कोने में देख पा रहे हैं जमुना जी को। अंदाज़ा लगाइए जमुना जी कितनी दूर चली गई हैं। जमुना जी कितनी दूर हो गई हैं अपने वास्तविक स्वरूप से। और पहले बताया जाता है कि जमुना मैया इसी स्थान पर निकलती थी, इसी स्थान पर जो है बहती थी। तो आप अंदाज़ा लगाइए दोस्तों, और यह वही 5000 वर्ष साल पुराना स्थान है। यह वह नाव है। दोस्तों आप जैसा मेरे पीछे ठाकुर जी का ये विग्रह देख पा रहे हैं, यह विग्रह उतना ही पुराना है जितना पुराना भगवान श्री कृष्ण का इतिहास। इस मंदिर का जो वर्णन है वो भागवत में भी मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने किसी वक्त पर आकर यहाँ पर भोजन ग्रहण करा था, और गर्मी इस वक्त इतनी है लेकिन आपको ये चीज़ दिखानी थी तो मैं यहाँ पर आया। यहाँ के महंत श्री रमन जी महाराज हैं, उन्हीं से जानेंगे कि इसकी लीला क्या है, इसका महत्व क्या है और पौराणिक इतिहास क्या है। आइए महाराज जी, आपका स्वागत करते हैं। राधे राधे। महाराज जी आगे आ जाइए और आगे आ जाइए जी। इसका महत्व अपने भागवत के 10वें स्कंद के 23 अध्याय में अशोक वन के नाम से है जी। जब वृंदावन के 12 वन है तो प्रथम अशोक वन है। अशोक वन में भगवान श्री कृष्ण सखाओं के साथ में गाय चरा रहे थे, जिस स्थान पे हम लोग इस समय विराजे हुए हैं जी। ये अशोक वन में भत्रों बिहारी नाम से यह स्थान, यहीं पे ठाकुर जी गौचारण कर रहे थे। उसमें तो अशोक वन था, जंगल था, उसमें यहाँ पे ठाकुर जी गाय चराए थे। सखाओं को भूख लगी, भगवान से निवेदन किया, प्रभु मुझे भूख लगी है, सखा मेरे भूख लगी है, उसके लिए कुछ उपाय कीजिए। तो भगवान ने कहा यहाँ पुत्री पे ऋषि ब्राह्मण लोग यह कर रहे हैं मथुरा वृंदावन के बीच में, अब उनके पास जाना, कहना कृष्ण बलराम आए हुए हैं, उन्हें भूख लगी, कोई भोजन प्रसाद दे दीजिए। उनके पास वो जाके प्रणाम करके निवेदन किया, उनके निवेदन पर उन्हें कोई ध्यान नहीं दिया, तो हवन में लगे होने के कारण तो निराश होकर वो लौट आए जी। ठाकुर जी ने कहा निराश मत हुई, कोई कार्य एक बार नहीं हो रहा तो दोबारा उसे प्रयत्न करिए, सफलता अवश्य मिलेगी जी। इसलिए आप लोग निराश मत हुई, दोबारा उनकी पत्नियों के पास जाइए, माताएं दयालु होती हैं, वो मेरी भक्त भी हैं, मैं उनका उद्धार करना चाहता हूँ, इसी बारे दर्शन देना चाहता हूँ। आप उनके पास जाना, कहना कृष्ण बलराम आए हुए हैं जी, उन्हें भूख लगी हुई, कुछ भोजन प्रसाद दे दीजिए जी। उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम करके निवेदन किया, परंतु उनके निवेदन को सुनते ही भाव विवल हो गई। भाव विवल होते उन्होंने जो भी उनके पास भोजन बना हुआ था बड़े प्रेम से थालियों में सजा के ला के भगवान को खिलाई है। कुछ लोगों का कहना है वो 56 प्रकार के भोजन लेके आई थी, जिसमें भगवान को दही भात ज़्यादा प्रिय लगा जी। कुछ लोगों को कहना है कढ़ी भात खिलाया है, कुछ लोगों को कहना है दूध भात खिलाया है, कुछ लोगों को कहना है दही भात खिलाया है, तभी से नाम पर है भत्रोण बिहारी। भत्रोण बिहारी। तो महाराज जी इसका भागवत में कैसे, किस अध्याय में वर्णन है, कैसे? भागवत थोड़ा सा नजदीक। भागवत के 10वें स्कंद के 23 अध्याय में जी 52 श्लोक में इसका वर्णन है जी। थोड़ा इसका महात्म्य आप लिखा भी है साइड में जी जी। तो जैसा महाराज जी को आप देख पा रहे हैं, यह भी सिद्ध है, इन्होंने भी पूरे एक इनकी नौका है 30 वर्ष पहले 30 वर्ष पहले महाराज जी ने हिंदुस्तान की तकरीबन सभी प्रमुख नदियां जो है उनका भ्रमण उस नाव से किया है। तो महाराज जी आपके मन में क्या विचार आया कि आपको जल के रास्ते से ही ये सारे के सारे मार्ग? तो मेरे गुरु जी थे, मैं तो गुरु जी के साथ में था जी, जो उनकी जो भी भावना हो जी, तो उनकी सेवा में था। उस वक्त मैं सेवा में रहता था उनके जी। मैं मेरे गुरु भाई पूरा 14 साल साथ में सेवा की है, इसी बहाने मेरी भी यात्रा हो गई। अच्छा, इस बहाने जो है आप भी भवसागर से जी पार हो गए गुरु जी की सेवा में जी। तो महाराज जी आपके भी जीवन में कई सारी चीज़ें ऐसी घटित हुई, क्योंकि जो आपका भी स्वरूप है संत स्वरूप है,
जीवन में हर किसी संत के हाँ, कुछ अलग घटना घटित होती है जिससे कि उसको और भी ज्यादा प्रेरणा मिलती जी। है। तो आपके भी जीवन में ठाकुर जी की कुछ लीला हुई बहुत होगी। सी लीलाएं हुई, वो तो वर्णन जी, करने महाराज जी, योग्य नहीं, जी। वर्णन करने योग्य नहीं है, वो तो परमात्मा की लीला सब। देखिए बड़े बड़े संत हैं जो बताते हैं कि किस प्रकार उनके साथ लीलाएं हुई। तो मैं महाराज जी से मेरा आग्रह है कि महाराज जी कोई एक कथा, कोई एक ऐसा वृत्तांत जो है आपके हृदय में जो आपने छुपा रखा है, वो जो है दर्शक लोग देखें, ताकि उन्हें भी पता लगे प्रभु की कृपा कैसी होती है, क्या सा महात्मा होता है, दर्शन कैसे होते हैं। वो तो जैसे अब किसी को भ्रम है भगवान है या नहीं है, भगवान, बहुत लोग प्रश्न करते हैं भगवान तो खाते नहीं, हम लोग खिलाते हैं। जी तो मैं तो उस समय बचपन था, नौका में मंदिर है छोटा सा पीतल का, जी उसमें पूजा करता था। मेरे भी अंदर भावना ऐसी आई कि भगवान कुछ नहीं खाते हैं, जी क्या फायदा है जी गढ़कनपुर में। जी तो गुरु जी से कहा, तो गुरु जी बोले ऐसे नहीं बोलते हैं। जी तो आप जो है, अच्छा ठाकुर जी को जो उसमें वो इलायची दाना बड़ा बड़ा होता है ना, मीठा जी, दाना, जी। उसको आप गिन के लगाइए भोग। मैंने गिन के लगाया तो उसमें एक दाना कम पड़ा। अच्छा जी, तो मेरा प्रेम बढ़ता गया। जी उसके बाद में मैंने तो देखा ठाकुर जी बहुत प्रेम से खाते हैं, मेरी भावना भी बढ़ती गई। अपने हाथ स्वयं बनाता भोजन, अभी भी बनाता हूँ भोजन ठाकुर जी को यहाँ भत्रों पे भी भोग लगा के खिलाता हूँ जी बड़े प्रेम से। तो मेरे ठाकुर जी देखे वहाँ इतने ऊंचे पे रखे हैं खड़े, और थाली या सीढ़ी है वहाँ पे रखता हूँ जी तो मैंने कितने बार देखा ठाकुर जी जहाँ खड़े हैं वहाँ पे हाथ गिरा हुआ मिला मुझे। जी। कई बार दूध का गिलास ठाकुर जी का खाली मिला इतना। अच्छा, तो देखिए जो लोग इस बात को जिनकी जिनकी बुद्धि भ्रांत होती है उनको इस चीज में भी जो है शंका दिखती है कि ठाकुर जी खाते हैं। तो ये देखिए महाराज जी हैं, इन्होंने जैसा बताया कि ठाकुर जी के साथ में इनके अनेकों अनेक ऐसे घटनाएं घटी हैं कि जैसे भात गिर गया और जैसे आपका जो है दूध कम मिला। और महाराज जी एक घटना और है कि ठाकुर जी को मुख्य पुजारी जो है उन्होंने भोग नहीं लगाया, तो उन्होंने अपना कंगन दुकान पर गिरवी रख दिया था। वो क्या कथा थी महाराज? वो भक्तमाल में आता है, कौन से महाराज है मुझे इस वक्त याद नहीं है जी। कोई महाराज थे या फिर पुजारी थे, और भगवान को लड्डू को भोग लगता था, उस दिन लेट हो गया था जी। तो वृंदावन में कोई दुकान है वहाँ पे गए हुए थे, लेकिन भगवान पहले पहुँच गए थे बालक रूप में कि मैं वहाँ से आया हूँ भक्तों से। ऐसे वो कहानी है भक्तमाल में पूरी जी। तो उन्होंने उसको खिलाया। तो भगवान वो जो महात्मा जी पहुँचे तो कहा वो बालक तो खा गया है, तो उनको हो गया वो तो वही कहाना ही भक्तों में भी मेरा रखता है सखा, उसी ने आया हुआ है। तो उनको भ्रम हो गया, बोध हो भगवान ने मुझे दर्शन नहीं दिया, उसको दर्शन दिया। ऐसे मन विश्वास उनको हो गया। भक्तमाल कथा आती है, अभी भी लोग सुनाते हैं उस कथा को सभी को भक्तों को। तो इसी तरह से विश्वास जिसको नहीं होता है, विश्वास दिलाएंगे ठाकुर जी कुछ न कुछ लीलाएं करते रहते हैं, हर युग में करते आए भक्तों के साथ में। तो महाराज जी आपका जो जीवन है वो सब चीजों से निवृत्त होकर आपने संत का रूप धारण करा है या फिर? नहीं, मैं तो बचपन से ही हूँ, 10-12 साल की अवस्था से ब्रह्मचार्य आपने अपनाया और इस राह पर चले। तो देखिए दोस्तों, आज के युग में भी ऐसे संत हैं, ऐसे तपस्वी हैं जो कि भगवान की भक्ति में इस तरह से लीन है कि आज भी पूरी सांसारिक मोह माया को त्याग कर भगवान के भजन में लगे हुए। और महाराज जी यहाँ पर और क्या विशेषता है इस मंदिर की? विशेषता तो बस यहाँ की यही है भागवत के अनुसार जी, कि यहाँ पर भगवान ने नाना प्रकार के भोजनों का आनंद जो है वो लिया था। जी हाँ जी। तो आप कितने वर्षों से हैं यहाँ पर? या मुझे 30 साल हो गया इसी मंदिर में। जी जी। तो महाराज जी मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को वो नाव भी दिखाएं जिसमें महाराज जी ने वो नाव जो है आज भी संभाल के रखी हुई है, और उस नाव से भी जुड़े कई ऐसे अद्भुत किस्से होंगे। आप जब जल यात्रा कर रहे होंगे तो नाना प्रकार की ऐसी चीजें घटित हुई होंगी, किस्से होंगे। उसमें तो बहुत प्रकार की घटनाएं हुई, बहुत प्रकार के लोग आए, डाकू लोग भी आए, सभी आए। जी। कुछ अलौकिक घटित हुआ हो? अलौकिक तो कई बार हम लोग गोमती यात्रा कर रहे थे, नौका लगी थी चातुर्मास में, आपके लखनऊ के पास पड़ता है कोपरामो क्षेत्र में, वहाँ पे रुके थे। एक मछली आई नौका में कूद के, जैसे नौका भी लगी उस तरफ से खान पैर लगाया जी। इतनी लंबी मछली थी वो, नौका में कूद के आई। महाराज जी का उसमें आसन था, वहाँ पे आके वो गिर गए जी। बैठे रहे बहुत देर थे। आरती हो रही थी, आरती के बाद महाराज ने उसको पेड़ा खिलाया मुख में,
फिर उसको होश आया, फिर महाराज ने उसको जेल में रखा दिया। एक वहाँ मल्लाह रहता था, महाराज से मना भी किए तुम ये सब छोड़ दो और भगवान के भजन करो, ये मछली मारना अच्छी बात नहीं है जी। लेकिन जब से उसने ये दृश्य को देखा, उसने उस समय से कान पकड़ के क्षमा मांगा, महाराज से शिष्य हो गया, तो वो फिर भक्त हो गया। फिर वो नौका, वो जो मछली गिरी हुई थी उसको वहाँ पे नौका करके पानी में रख दिया गया, थोड़े थोड़े पानी में जी। पानी में वो घास होती ना, सेवार बोलते हैं हम लोग उसे, तो वो बेहोश थी, उसी में रखी हुई थी। फिर सुबह माई ने उसी भगत से बोला कि वो मछली को आप लेकर के आइए, लाए। फिर आरती में सुबह भोग लगा, उसको प्रसाद खिलाया गया। प्रसाद खाते वो बिल्कुल जिंदा हो गए, चली गई। उन लोगों का एक मछली मर गई है। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं माई के साथ हम लोग देखा है जी। ये जगह अभी बाराबंकी में पड़ता है, कौन एक स्थान है, वहाँ पे हम लोग यज्ञ कर रहे थे, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ, महाराज जी हमारे गुरु जी। वहाँ जल नहीं था पीने के लिए, तो भाई ने कहा है कि ये 1.25 इंच की जो लोहे की पाइप होती है, आप ले आइए 10 फुट का जी। उसको महाराज स्वयं ही जमुना के थोड़ा दूर के रखते हाथ से अपने गलाने लगे पालू में जी। गलाते गलाते उसमें अपने आप इतनी पाइप बच गई थी, 2-3 हाथ से पानी अपने आप इतना फोर्स फेंक रहा था, इतना ठंडा जैसे लग रहा मोटर लगा हुआ है जी। आज भी उसमें वहाँ बताते हैं, अभी भक्त लोग की अभी पानी उसका चल रहा है, अभी भी पानी उसका चल रहा है। उसका नाम रखा हुआ था अमृत धारा। अभी भी भक्त लोग आते हैं वहाँ, बोले तो अभी भी पानी वहाँ उसका निकलता रहता है। तो इस तरह से बहुत सी घटनाएं हैं, ठाकुर जी की लीला है। भक्तों को भक्ति प्रदान करने के लिए किसी न किसी माध्यम से जिससे प्रेरणा मिले, वो भक्त बने, ठाकुर जी का भजन करे। जो इधर उधर विचारों में खो रहा है जी, मार्गों में जा रहा है, उसका लीला तो बहुत सी है। तो ये जो मंदिर है आपका, ये पीछे तक है? जी हाँ जी। पूरा उसी में। तो जो मुख्य स्थान है जहाँ पर ठाकुर जी ने भोग लगाया था, वो स्थान यही है जी। तो जैसा आप इस स्थान को दोस्तों देखिए, ये वही मुख्य स्थान है जहाँ पर ठाकुर जी ने जो है भोग लगाया था। यहाँ पर इनके गुरु जी की भी है, और जो ये स्थान बता रहे हैं कि यहाँ पर देवराम बाबा की भी फोटो है। आपके गुरुदेव की गुरु जी हैं देवराम बाबा जी। तो जी, तो दोस्तों ये देखिए अद्भुत स्थान है ये, और मैं आपको चाहूँगा देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। यही महाराज वो स्थान है जहां पर आज से 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण जो है बैठे थे, खाना खाया। तो दोस्तों ठाकुर जी की लीला जो है अद्भुत है, एकदम अद्भुत लीला है ठाकुर जी की। और जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये स्थान, और देखिए इस पर जो है साफ साफ अंकित है कि श्री ठाकुर जी भत्रोड़ बिहारी जी महाराज का उल्लेख श्री भागवत के 10वां स्कंद के 23वें अध्याय में 52 श्लोकों में विदित है। यह स्थान अशोकवन के नाम से विख्यात था और अभी भी है। यहाँ आकर श्री कृष्ण ने ब्राह्मण तथा उनके परिवार वालों का उद्धार किया। वृंदावन के अशोक वन में गायों को चराने के लिए लाए। यहाँ से ग्वालों को भोजन लेने के लिए अग्रिस यज्ञ मथुरा में हो रहा था, वहां भेजा गया, परंतु भोजन नहीं मिलने पर पुनः ब्राह्मण पत्नियों के पास गए। तो वहां उन ब्राह्मण पत्नियों ने अपने पतियों की काफी रोकने पर भी भोजन सामग्री थालों में सजाकर भगवान को अर्पित की। प्रभु ने उस भोजन को बहुत प्रेम से ग्रहण किया और उन सभी को अपने मोहिनी रूप से तृप्त किया। यहाँ पर श्री कृष्ण ने अनेक उक्त लीलाओं की भोजन जो कि भात था, जिसे उन्होंने सभी ग्वाल वालों बांटा, तभी से जगह का नाम पड़ गया भत्रोड़ बिहारी जी। तो देखिए दोस्तों यह जगह मनोहर है, सुंदर है, चारों ओर जो दृश्य है वो बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। आप अंदाजा लगाइए पहले जो जमुना मैया जो थी उसका जो सीमा थी जमुना माता की, वो कितनी ऊंची होगी, कितनी ऊपर होगी, और अब जमुना मैया जो है बहुत ज्यादा पीछे चली गई है। तो महाराज जी एक बार चलते चलते थोड़ा सा जगह का बताइए।
ऊपर तो आग हो रही होगी। तो दोस्तों आप जैसा देख सकते हैं महाराज जी ने बताया है कि ये जो स्थान है कितना ज्यादा विशिष्ट है। और महाराज जी ये महाराज जी जो